आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के विषय में, महाभारत के अद्भुत ज्ञान के बारे में। अब आज से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, शिव पुराण पे आ रही हैं। अब आज के बाद आपको महाभारत पे भी वीडियो बनेगी। महाभारत का क्या हमारा इतिहास है और क्या क्या महाभारत में हुआ है, ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आपका स्वागत है सनातन आर्यवर्त पर। आइए चलते हैं और बात करते हैं राजा परीक्षित के बारे में। राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से अपने पिता की मृत्यु के संबंध में पूछा। मंत्रियों ने बताया कि महाराज परीक्षित के राज्य में ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपना अपना कार्य धर्म पूर्वक करते थे। किसी का राज्य से कोई द्रोह नहीं था, कोई भी राजा से द्रोह नहीं करता था, सब राजा के प्रिय थे। ब्राह्मण के समान वह सब एक नजर से सबको देखते थे। धन की सहायता देकर विधवा, अनाथ एवं दीन दुखियों का पालन करते थे। चंद्रमा के समान उनका शांत सुंदर मुख देखकर सबको प्रसन्नता होती थी। वे सत्यवादी एवं पराक्रमी थे। उनके अनुचर हष्ट पुष्ट रहते थे। कृपाचार्य से उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। कृपाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। भगवान कृष्णचंद्र आपके पिता को बहुत चाहते थे। आपके पिता अभिमन्यु के और से पुत्र थे और आपकी माता उत्तरा थी। आपके पिता राजधर्म में निपुण, नीति शास्त्र के अच्छे जानकार, बुद्धिमान एवं विजयी एवं जितेंद्रिय थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए और प्रजा का पालन अपने हृदय से किया। महाराज के स्वर्गवास होने पर बचपन में ही आपका राज्याभिषेक हुआ। हमें राज्य सौंपकर आपके पिता एक बार शिकार पर गए। एक मृग को बाण से मारा, मृग घायल हुआ तथा वह भाग गया। उन्होंने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक मुनि को देखा। वह ऋषि मौन थे। राजा ने उस मृग के बारे में पूछा, परंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब गुस्से में आकर उन्होंने एक बार मरा हुआ सर्प जो वहीं पर पड़ा था, राजा ने बाण की नोक से उठाकर उनकी गर्दन पर छोड़ दिया। मुनि ने कुछ भी नहीं कहा। राजा अपने नगर को लौट आया। वे महर्षि समीक थे। इन महर्षि का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी था, जो एक गाय के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह उग्र तपस्वी व क्रोधी था। वह प्राय ब्रह्मा जी के पास रहा करते थे। उस दिन वह ब्रह्मलोक से आ रहे थे। मार्ग में उनके एक मित्र कृष्ण नामक ऋषि कुमार मिले। ऋषि ने यह कहकर उनका उपहास किया, तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्ध, व्रतधारी, सदाचारी, सत्यवादी, धीर, उदार, मौन, वृद्ध, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ एक श्राप पड़ा हुआ है, जिसे राजा परीक्षित ने उनके गले में डाला है। ऋषि ने श्राप दिया कि वह श्राप आज से 7वें दिन राजा को जीवित होकर काटेगा और राजा को कोई बचा नहीं सकेगा। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास पहुंचे। समीक ऋषि को परीक्षित को दिया गया श्राप से बहुत दुख हुआ। समीक ऋषि ने राजा परीक्षित के पास अपने एक शिष्य गौरमुख को भेजा। राजा को बहुत पछतावा हुआ। वह एक सुरक्षित भवन में रहकर राज्य का कार्य देखने लगे। 7वें दिन वह तक्षक श्रप जीवित होकर चल पड़ा। कश्यप ऋषि भी राजा के मंत्री से जीवित करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए कश्यप को
तक्षक ने देख लिया। तक्षक ने तत्काल ब्राह्मण वेश धारण करके उससे पूछा कि तुम कौन हो, किस काम से इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो। कश्यप ऋषि ने परीक्षित के पास धन की इच्छा से जाने की अपनी बात बताई तथा यह भी कहा कि मेरे मंत्रों से तक्षक राजा का कुछ नहीं कर पाएगा। तक्षक ने कहा, मैं ही वह तक्षक हूं, आप लौट जाइए, आप उसे बचा नहीं सकोगे, मेरे काटे हुए को आप नहीं बचा सकोगे। दोनों में बातचीत होती रही। तभी तक्षक ने एक भारी बरगद के पेड़ को अपने विष से भस्म कर दिया। कश्यप ने भी मंत्रों से उस पेड़ को पुनः हरा भरा कर दिया। तब तक्षक को पूर्ण विश्वास हो गया कि कश्यप राजा को जीवित कर सकता है, इसलिए उसने उन्हें जितना धन चाहिए था उससे दुगुना देकर वापस लौटा दिया। इस प्रकार राजा परीक्षित का स्वर्गवास हो गया और बालावस्था में ही जन्मेजय का राज्याभिषेक हुआ। राजा ने पेड़ के हरे भरे होने का वृत्तांत अपने किससे सुना। मंत्री ने कहा, वह वृक्ष पर ईंधन काटने के उद्देश्य से एक आदमी चढ़ा हुआ था। तक्षक एवं कश्यप दोनों ने उस पुरुष को नहीं देखा था। कश्यप की विद्या से वह पुरुष जो तक्षक के विश्व से भस्म हो चुका था वह भी जीवित हो गया। राजन, उसी पुरुष ने यह बात हमें बताई। राजा जन्मेजय को अपार दुख हुआ और रोने लगे। फिर मंत्रियों से कहा, मैं अपने पिता के वध का बदला तक्षक से लूंगा। जन्मेजय ने श्रप यज्ञ की प्रतिज्ञा की। जन्मेजय ने श्रप यज्ञ की प्रतिज्ञा करके पुरोहित आदियों को बुलाकर कहा, मैं अपने पिता का बदला तक्षक से लेना चाहता हूँ। जिस प्रकार तक्षक ने मेरे पिता को अपने विश्व की ज्वाला से भस्म किया, उसी प्रकार मैं भी तक्षक को अपने उसके बांधवों समेत नष्ट कर दूंगा। आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, राजन, एक महायज्ञ है, उसे श्रप यज्ञ कहते हैं। देवताओं ने आप ही के लिए उसकी सृष्टि की है। पौराणिक लोग कहते हैं कि आपके सिवाय संसार में उस यज्ञ को कोई और नहीं कर सकता है। हम उस यज्ञ की विधि जानते हैं। जन्मेजय, हे ऋषियों, मैं वही यज्ञ करूंगा। आप लोग यज्ञ की सामग्री एकत्र करें। अब ब्राह्मण लोग उस यज्ञ के लिए योग्य पृथ्वी शोधकर उसे नापने लगे। यज्ञ वेदी बनाकर सुंदर सा मंडप बनवाया। चारों ओर ब्राह्मण तथा राजा जन्मेजय बीच में बैठे। राजा ने बीच में बैठकर दीक्षा ली। इसी समय एक विघ्न डालने वाला कारण दिखाई दिया। वस्तु विद्या विषाद पुराणों के ज्ञाता यथावय ने आकर राजन से कहा। उसने कहा, राजन, जिस समय और जिस स्थान पर यह यज्ञ भूमि बनी है, उससे जान पड़ता है कि यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्राह्मण ही इस यज्ञ को बंद करा देंगे। राजा ने द्वारपालों को आदेश दिया कि बिना उनकी आज्ञा के कोई वहां आने ना पाए। तत्पश्चात यह कि कोई ब्राह्मण नहीं आएगा तो यज्ञ में विघ्न नहीं डाल पाएगा। तो यह यज्ञ जन्मेजय ने श्रप को नष्ट करने के लिए करवाया था। आने वाली वीडियो जो होगी वो इस विजय पर होगी कि अग्नि में श्रपों का आकर गिरना। इस यज्ञ में श्रप अपने आप आए और अग्नि में भस्म होने लगे। ये आने वाली वीडियो होगी। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आने वाले समय में महाभारत की पूर्ण जानकारी आप लोगों तक प्रस्तुत की जाएगी। सनातन आर्यवर्त चैनल पर आपका तहे हृदय से स्वागत है और हर हर महादेव।